भूल जाइए आप मनीष कश्यप को, क्योंकि मनीष कश्यप अब आने वाले नहीं हैं। मनीष कश्यप को जेल में रहते साल भर हो ही गया, साल डेढ़ साल और ही मनीष कश्यप जेल में सड़ेंगे। केस का जो स्टेटस है आप समझ लीजिए कि 90% से ज्यादा उनका जो लीगल कष्ट है न्यायपालिका पर उम्मीद रखिए दूर हो जाएगा। डिजिटल मीडिया का पुरोधा कौन है? वो है मनीष कश्यप। तो उनका नाम समाप्त हो जाएगा कि जिस स्टालिन सरकार ने, स्टालिन महोदय की तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप पर एनए से लगाया है, उस स्टालिन के साथ गलबहिया करते हुए जरूर तेजस्वी यादव दिखे। 15 दिन तक मनीष कश्यप से रिलेटेड मामला बंद हो गया था। हमने अपील किया, जिस तरह से राष्ट्रवाद के मामले में अटल जी का नाम याद किया जाएगा और देश को मजबूती देने के मामले में जिस तरह से इंदिरा गांधी का नाम याद किया जाएगा, तब तक मनीष कश्यप का नाम याद किया जाएगा और मनीष कश्यप को लोग याद करते रहेंगे। भूल जाइए आप मनीष कश्यप को, क्योंकि मनीष कश्यप अब आने वाले नहीं हैं। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि मनीष कश्यप को जेल में रहते साल भर हो ही गया, साल डेढ़ साल और ही मनीष कश्यप जेल में सड़ेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं आप सभी को जानकर हैरानी होगी, क्योंकि कुछ लोग मनीष कश्यप के विरोध करने वाले ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर के। हालांकि मैं आप सभी को यह भी बता दूं कि मनीष कश्यप के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणियां भी आ रही है कि मनीष कश्यप को जो एनएस से हटने वाला था वो नहीं हटेगा। अभी इन्हीं से रिलेटेड मैं बात जानने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ वकील साहब, पत्रकार एसके पंकज सर, इनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। क्या कहिएगा, मनीष कश्यप को लेकर के बहुत सारे टिप्पणियां किए जा रहे हैं कि मनीष कश्यप अभी जेल से बाहर ही नहीं आएंगे, मनीष कश्यप को साल डेढ़ साल और जेल में रहना पड़ेगा। इस पर क्या कहिएगा? सब अपने मने कोई जज बन जाए तो ये अलग मैटर है जी, लेकिन केस का जो स्टेटस है आप समझ लीजिए कि 90% से ज्यादा उनका जो लीगल कष्ट है वो दूर हो चुका है। 10% कष्ट है वो भी न्यायपालिका पर उम्मीद रखिए दूर हो जाएगा। दूसरी बात कि कुछ लोग इधर चला रहे हैं कि लोग मनीष कश्यप को भूल गए। भूले नहीं है। बीच में आप लोगों को एक बार याद होगा कि 15 दिन तक मनीष कश्यप से रिलेटेड मामला बंद हो गया था। हमने अपील किया और मुझे उम्मीद है जब तक आपके जैसे युवा, अरविंद चौरसिया जैसे युवा, पुजारी मीडिया वाले संजीत कुशवाहा जैसे युवा, निकेत रंजन जैसे युवा या डिजिटल मीडिया के एक एक पत्रकार साथी जैसे युवा लोग जब तक जीवित हैं, मनीष कश्यप का नाम तो नहीं नीचे जाएगा। क्योंकि जानते हैं क्या, पहले सेलिब्रिटी का मतलब होता था नेता, आज सेलिब्रिटी का मतलब पत्रकार है। आज आप एक पत्रकार हैं और मैं क्या हूं, मैं भी एक पत्रकार भी हूं, वकील सह पत्रकार हूं। तो एक पत्रकार का इंटरव्यू ले रहा है। ये जो संस्कार है, आज आप देखिए कि अखबार वाले, एक अखबार वाला दूसरे अखबार वाले को गाली देता है, दूसरे वाला तीसरे को देता है। लेकिन पत्रकार जो डिजिटल मीडिया का है वो सूर्या फास्ट न्यूज वाला हैप्पी न्यूज वाले का इंटरव्यू लेता है, हैप्पी न्यूज वाला सूर्या फास्ट न्यूज का इंटरव्यू लेता है, दोनों मिलकर एसके पंकज का इंटरव्यू लेता है, तीनों मिलकर के अनिकेत रंजन का इंटरव्यू लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ये जो संस्कार जागृत हुआ, इस संस्कार को कौन जगाया? डिजिटल मीडिया का पुरोधा कौन है? वो है मनीष कश्यप। तो कैसे उनका नाम समाप्त हो जाएगा? जिस तरह से हिंदुत्व जब तक रहेगा, नरेंद्र मोदी का और योगी का नाम रहेगा, जिस तरह से गरीबों और पिछड़ों के उत्थान की जब जब बात की जाएगी तब तब लालू प्रसाद यादव जी का नाम आएगा, जिस तरह से अचानक तेज रफ्तार से विकास कराने और नारी सशक्तिकरण कराने के मामले में नीतीश कुमार का नाम याद किया जाएगा, जिस तरह से शिक्षा क्रांति के मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम याद किया जाएगा, जिस तरह से राष्ट्रवाद के मामले में अटल जी का नाम याद किया जाएगा, जिस तरह से विकास के मामले में नेहरू जी का नाम याद किया जाएगा और देश को मजबूती देने के मामले में जिस तरह से इंदिरा गांधी का नाम याद किया जाएगा, उसी तरह से डिजिटल मीडिया जब तक है, और अब तो सिर्फ डिजिटल मीडिया ही है, तब तक मनीष कश्यप का नाम याद किया जाएगा और मनीष कश्यप को लोग याद करते रहेंगे। इसलिए जो लोग ये बोल दिए, कुछ एकाध विरोधी लोग जो आके बोल दिए कि मनीष कश्यप का नाम समाप्त हो रहा है, कभी समाप्त नहीं हो रहा है। असमाप्त हो रहा है तो आपको जपने की क्या जरूरत है कि समाप्त हो रहा है? चुप रह जाते तब ना हम देखते। तो आप जो है, जब से ये हुआ है ना कि मनीष कश्यप को लोग भूल रहे हैं, तब से मनीष कश्यप को लोग भूल रहे हैं, इस बात के मिलियंस और ट्रिलियंस में व्यू जा रहे हैं। तो इसको भूलना कहा जाता है। तो मनीष कश्यप को कभी कोई नहीं भूल सकता है। मनीष कश्यप वो नाम है, वो एक अवतारी पुरुष है। मैं अतिशयोक्ति नहीं करता हूं, हनुमान जी का भक्त हूं। जो भी बोलता हूं मुझे लगता है बजरंगबली बुलवा रहे हैं मुझसे। मनीष कश्यप जो है वो एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे देवदूत है, एक ऐसे एंजिल है, एक ऐसे फरिश्ता है
जो पत्रकार मुनीश हुए थे उसी पश्चिमी चंपारण से, जिनसे गोरों को डर लगता था, आज पत्रकार मनीष हुए हैं जिनसे चोरों को डर लगता है। तो मनीष कश्यप एक अवतारी पुरुष है, उनको कैसे कोई भूल सकता है महाराज। कुछ लोगों का कहना है कि जो तेजस्वी यादव हैं, डिप्टी सीएम अभी हैं, उन्हीं के मतलब कारनामों के बदौलत मनीष कश्यप को जेल में रखा गया है और तमिलनाडु भेज दिया गया, जिनके कारण एनएस लगा दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या देखिए, मैं एक वकील हूं और बिना सबूत के मैं कोई बात नहीं बोलता हूं। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस स्टालिन सरकार ने, स्टालिन महोदय की तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप पर एनएस लगाया है, उस स्टालिन के साथ गलबहिया करते हुए जरूर तेजस्वी यादव दिखे, लेकिन अब वही किए हैं कि नहीं, ये बात मैं बिना सबूत के नहीं कह सकता हूं। लेकिन इतना तो जरूर है कि अकेले मनीष कश्यप के खिलाफ में पूरा सरकारी तंत्र लगा दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि कुछ नेता लोग या बड़ी संख्या में नेता लोग जो सत्ता की मलाई चाप रहे हैं, जनता के पैसे से सत्ता की मलाई चापने वाले नेता लोग जनता के पत्रकार मनीष कश्यप के विरुद्ध में हो गए, ये तो तय बात। तो इसलिए जाहिर सी बात है पॉलिटिकल साजिश तो हुई है मनीष कश्यप के खिलाफ। जिन लोगों ने भी किया हो, चाहे भाजपा ने किया हो, चाहे जदयू ने किया हो, चाहे राजद ने किया हो या कांग्रेस ने किया हो या आम आदमी पार्टी ने किया हो, लेकिन लोगों ने, नेताओं ने, जिनसे पुलिस गाइड होती है एडमिनिस्ट्रेटिवली, उन लोगों ने साजिश तो किया है। क्या शोभा देता है एक पत्रकार के पीछे इतने सारे नेता पड़ गए, बड़े बड़े नेता पड़ गए, गोड़ हाथ धो के एक पत्रकार के पीछे पड़ गए, और क्या कहिएगा? नहीं पढ़ना चाहिए था। नेताओं को जो है देश की जनता चुनती है जनता की समस्या का निवारण करने के लिए, लेकिन जनता की समस्या का निवारण दिखाने वाले पत्रकार का ही निवारण में ये लोग भिड़ गए। उन्हीं को जो है वो उसी को समस्या मान लिए, पत्रकार को ही समस्या मान लिए। तो ये दुर्भाग्य है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आज सही में खतरे में। चलिए, हमारे साथ पंकज सर जुड़े थे। उनका कहना है कि मनीष कश्यप के जिस तरह से फंसाया गया, और मनीष कश्यप को काफी लोग भूल रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हालांकि मैं उसी मनीष कश्यप की बात कर रहा हूं जिनके पिता खुद देश का रक्षा करते हैं, हम सभी का रक्षा करके बॉर्डर पे हमेशा सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। मैं उन्हीं पे मनीष कश्यप की बात कर रहा हूँ जिनकी माँ खुद गरीब मजदूर को जा करके सहायता करती है, मदद करती है। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं मनीष कश्यप के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।